अच्छा, ये कौन सा पार्क है ये? सर मंगलापुरी का पार्क है। मंगलापुरी, ओके। अरे पीछे वाला भी पार्क है ना एक। उसके आगे ना, हाँ। उसमें उसमें देख लो एक बार। खाली है, ये भी है बच्चों से। यहाँ पे तो सो रहे हैं। ये हमारे बच्चे टॉफी खा रहे हैं। कौन सी टॉफी बेटा, दिखाना मुझे। सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रूट च्युइंगम है क्या? ये तो चिपक जाती है सुना जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीना है। अरीना? अलीना। अलीना, स्कूल जाते हो? हाँ? वेरी नाइस। कौन से क्लास में हो? सेकंड। स्कूल खुल रहा है कि ऑनलाइन चल रहा है? ऑनलाइन चल रहा है स्कूल। कोई ऐसे बच्चे भी हैं यहाँ पे जो नहीं जाते हैं स्कूल? नहीं। हैं कुछ ऐसे? नहीं। आप नहीं जानते हो? पक्का? आप पढ़ाते हो किसी को, छोटे बच्चे को? नहीं। तो अगर आपको मौका मिले तो पढ़ाओगे? आप कौन से क्लास में हो? सेकंड। आप सेकंड में हो। अगर आपको कोई बच्चा दे हम केजी का, तो पढ़ा दोगे? ABCD सिखा दोगे? भाई एक वॉलंटियर मिल गया आपको, ठीक है एलिना, इसके घर देख लेना, ठीक है। जब भी कोई छोटा बच्चा मिलता है इसके बाद भेजना है हमें, ठीक है। ABCD ये हमारी सिखा देगी, पक्का? चलो ठीक है, आप एलिना का इंटरव्यू ले लेते हैं, पक्का? बहुत बढ़िया। एलिना क्या बनोगे आप बड़े होके? पुलिस। वाह, पुलिस, ओके। पुलिस बन के क्या करना है? कुछ मतलब क्या, क्यों पुलिस बनना चाहते हो, ऐसा क्यों है? पुलिस आपको खराब लोग अच्छे नहीं लगते क्या? जो लोग उल्टे पुल्टे काम करते हैं, मजा नहीं आता? नहीं। सजा दिलानी है सबको, लेकिन बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। तैयार हो आप? तो पुलिस के साथ फोर्स भी बनानी पड़ेगी, नहीं? अच्छा ठीक है, कहाँ रहते हो आप? अच्छा ठीक है, ये क्या ना, ये सारे लोग हैं यहाँ पे, और देखो एक एक करके आपको मिलवाते हैं। ये हमारे शुभम सर हैं, ठीक है। और सारे अपना ये तो लड़की हमारी बिजी जा रही है। घर जाना है क्या आपको? घर जाना है क्या? बैठो फिर आराम से, सेंटर फ्रूट खाओ। ये देखो ये और भी बच्चे आ रहे हैं। बेटा स्कूल जाते हो पक्का? कौन से क्लास में? वेरी गुड। आप खाली बुधवार को स्कूल जाते? ये कौन सा स्कूल होता खाली बुधवार वाला? ऐसे क्यों बेटा, छुट्टी ये बुधवार को। ऐसे क्यों? क्या नाम है बेटा आपका? राजू? राज। बुधवार का स्कूल है। एलियन नहीं बोलना है किसी को, एलियन नहीं बोलना है। सुनो, और बच्चों को लेके आओ, फिर बात करते हैं हम लोग। बच्चों को लेके आओ। दोस्तों को। ये हमारे पास एक पुलिस ऑफिसर हमें मिल चुकी है, ठीक है। इसके हम कुछ कुछ दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या क्या बताया वैसे। मैं क्या क्या बताया अभी तक आपने? सर ज्यादा कुछ तो नहीं बताया। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं एक एक करके पूछूंगा कि अच्छा आप क्या जानते हो, ठीक है। तो हमें पता लगेगा मयंक ने क्या क्या, कुछ तो बताया होगा, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, कभी कभी सोचा जरूरत है क्या छोटे बच्चों को पढ़ाने की? है जरूरत? क्यों? से बेस बनता है, ठीक है। अगर यहीं से अगर उनका बेस अच्छा हो जाएगा तो उनका जो सेकंड स्टेप होगा हाँ आगे स्टडीज में, हाँ, उसमें और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। अभी अभी कैसा है कि कुछ माँ बाप तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो तो स्कूल जा रहे हैं, वो तो रेगुलर हैं, एक मेन स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं हमें खींच के लाना ज़रूरी है। खींच के नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि आने वाला टाइम हमारे लिए अच्छा ना हो। है, बच्चे बड़े होंगे, उनकी ज़रूरतें होंगी, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो पेट तो भरना पड़ेगा। जिस हिसाब से कंपटीशन है उसके हिसाब से उनको आगे मैच करके जाना मैच करना पड़ेगा।
ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन, छोटा सा, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या सोच रहे हो, कहाँ जाना है। मेरा नाम दीपक है। हिंदी में बोल रहे हैं? किस टाइप से बताना है? अब थोड़ा सा बता दो। नाम दीपक है, यहाँ पे रहते हो, और देखो कुछ सोच के आप आए हो, क्योंकि ऐसे कोई नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। कौन सा कॉल था? अच्छा, बात कर। अब कुछ सोच के हम लोग आए हैं, ठीक है। हम लोग भी द्वारका से अगर चले आए, मैंग हमारे पास आया, हम फिर द्वारका से यहाँ चले आए, हमें भी कुछ पॉजिटिविटी लगी इसलिए आए, नहीं तो नहीं आते। तो ये जो एसोसिएशन है, ये क्या है, अच्छाई के लिए है। तो क्या है, हम आपको जान जाएं और आप हमें जान जाओ। पहले आपके बारे में मैं पूछूंगा, फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा। तो आप बता देना, मैं फिर इसके पीछे पर्पस बताऊंगा क्यों रिकॉर्ड होता है, ठीक है। मैं उस देखो, हो सकता है कि हमें नहीं पता लग। राजू, हाँ बेटा, बैठो बैठो, सुनो, आप लोग भी सुनो, आपके लिए है बच्चों, और सब सारे आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं, ये जो ना इसको टीम को लीड करेंगे, आपके सारी हेल्प करने वाले हैं लोग। आ जाओ, ये जो स्कूल से भी आ रहा है लड़का हमारा, आ जाओ बैठो सारे लोग, सुनो आके। क्या मिल रहा है? अरे अवार्ड भी दे देंगे, बैठो आके। भाग गए। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो इसका खाली ये मोटिव है कि अच्छा हम लोग क्या थॉट प्रोसेस लेके आए हैं, उसके जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, आप लोग क्वेश्चंस लेके आए होंगे, मैं उसके जवाब दूंगा, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, हो सकता है ये भी हो कि क्यों करना है, तो उसका जवाब फिर हम लोग देंगे। जस्ट छोटा छोटा, कितना, 30 सेकेंड। हेलो, मेरा नाम दीपक है। बाय प्रोफेशन मैं एक अकाउंटेंट हूँ, और स्टार्टिंग से मेरे में अर्ज थी कि मैं कुछ आगे सोशल सर्विस कर सकूँ। इस तरह से जैसे जो बच्चे बैकवर्ड कॉलोनी से आते हैं, जिस हिसाब से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम मान लो या किसी भी तरह की कोई चीज़ लगा लो, तो उस तरह में उन बच्चों को हेल्प कर सकें। Okay, next. Yeah, my name is Mayank Suman. I live in Palam, and right now I am working in a US company. Right now I want to contribute to my country, like teaching profession for slum children. Yeah, that's it. Thank you. हेलो, मेरा नाम विवेक है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। इसके बाद मुझे पता चला कि एक कदम उठाना चाहिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे यहाँ पर जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको कुछ लालच होता है पैसों का, 10-20 रुपये मिल जाते हैं, उसके लिए वो स्कूल छोड़ देते हैं। उसके लिए ये बहुत गलत चीज़ लगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि एक कदम बच्चों के लिए उठाना चाहिए। थैंक यू। चलो बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा नाम क्या आप लोगों का? मेरा हाँ जी, प्रियांश। आपका तो हमारा हो गया, और एक बच्ची तो भाग ही गई। अच्छा ठीक है, ये क्या है, कुछ क्वेश्चन है इससे पहले मैं शुरू करूं? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नहीं है? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं हाँ हाँ शूट। एक्चुअली। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आप कीजिए कि आप लोग कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, ठीक है। पूरे मोटिव क्या है, मीटिंग कितनी है, कैसे काम करते हैं, प्रोसीजर क्या है, प्राइमरी एजुकेशन टारगेट, पे टारगेट है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर टारगेट है क्या, मतलब आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे हमसे और चीज़ों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये सारे पूरा ही बताना होगा। पूरा बताना होगा, चलो ठीक है, पूरा बताएंगे, ठीक है। अभी क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग एक हायरार्की फॉलो करते हैं और कुछ डिसिप्लिन है जो कि जरूरी है। एक इसका ये भी सिस्टम है, जो हमारे पास पहले आया और वो लीड करेगा, अगर वो लीड नहीं कर पाएगा तो फिर सेकंड नंबर पे बंदा आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बैजेस दे रहा हूँ अभी मैंग को, और एक तरीके से आप मैंग की टीम में आओगे। अगर कोई अगर दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, अगर मैंग नहीं है तो मैंग डिसाइड करेगा नेक्स्ट कौन सा बंदा है जो टीम को आगे हेड करेगा या लीड करेगा, ठीक है। ये सबके लिए है। अच्छा ठीक है, ये क्या है, ये सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और 2014 से ऑपरेशनल है। फाउंडर इसमें 9 बंदे हैं अलग अलग स्टेट से। जैसे आदित्य कुमार है, उसके बाद मनीषा है, अमित है,
विनीत है, उसके बाद और है 9 बंदे हैं जो अलग अलग स्टेट में इंडिया से हैं। और ये हमारा प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म का मतलब है सबको हक है पार्टिसिपेट करने का, क्वेश्चन पूछने का। ऐसा नहीं है कि आप हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे नहीं नहीं आप पालन में हो, आपको नहीं बताएंगे। लेकिन क्या है, हर कोई अब क्वेश्चन पूछने का मतलब है आपको कुछ करना पड़ेगा तभी आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई बंदा रोड पे जा रहा हो पूछता है अच्छा भैया कहाँ जा रहे हो, हम नहीं बताएंगे। जब आप ये गिव एंड टेक है, होता राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज हैंड इन हैंड। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो अगर आपको राइट चाहिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं, मैं नहीं कहूंगा मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी समाज की। और एक जैसा क्या है, अगर हम लोग का ये मानना है हम जहाँ पे बैठे हैं हमने अगर अपने आसपास चीजें अच्छी कर ली तो क्या होगा, ये जो साइकिल है, जो रिप्लिकेशन होगा, वो रिप्लिकेशन ओवरऑल चीजों को अच्छा बना देगा। और ये हमारी पालम में पहली यूनिट है। जैसे अभी जैसे द्वारका है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि आप पालम से द्वारका हो किसी इवेंट में, तो यहाँ से द्वारका मुझे आने में लगा 22 मिनट, जाने में फिर 22 मिनट लगेगा, और रास्ता भूल जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ आप द्वारका ना आकर आप यहीं पे चीजों को अच्छा बनाओ। तो क्या होगा, वो जो टू एंड फ्रो जो कन्वेंस लगता है वो उस कन्वेंस में हम यहाँ पे अच्छा काम करते हैं। अभी जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग आए हैं वो एक प्रोजेक्ट है जो कि पाइपलाइन में है, तो कुछ काम हो रहा है। हमारी मुंबई की टीम है जो कि अभी इस कोविड से पहले सैटरडे संडे लगभग 150 बच्चों को पढ़ाते थे वो लोग, स्लम्स के, प्रॉपर स्लम जहाँ पे लोग घुसते नहीं हैं। वहाँ की जो सेक्रेटरी है सिमरन मैम है, तो उनकी जो टीम है उनको पढ़ाती थी, उनको खाना भी देते थे। तो ये सारी ये सोर्सेस थे उनकी अपनी सेल्फ फंडिंग थी। हम उस लेवल पे नहीं जा सकते, लेकिन क्या है जब हम शुरुआत करेंगे, कहीं से शुरुआत करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे जरूर। वैसे ही अभी हमारी जो अहमदाबाद की टीम है, निशा मैम है जो कि इसको लीड करती है, उन्होंने वहाँ पे 3-4 ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाते, तो वहाँ पे वो जाके पढ़ाते हैं। और लखनऊ में भी यही काम होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से हम उसका बेंचमार्क यहाँ शुरू कर रहे हैं। लेकिन कितने सिटीज में एक्टिव हैं सर आप लोग? अभी टोटल हमारे पास ऑल अक्रॉस इंडिया 25 ऑफिस हैं। 25 ऑफिस में सारे स्टेट कवर्ड नहीं है। मेन स्टेट जो कवर्ड है उतना हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, त्रिपुरा है, हरियाणा है, उसके बाद चंडीगढ़ में है। पूरा नहीं कवर हुआ क्योंकि आसान नहीं है। देखो मैं बहुत ही अप्रिशिएबल है, एक ऐसी चीज के बारे में सोचो, उसकी लाइफ तो सेटल है ना, लाइफ सेट है, नाइट शिफ्ट करता अपने चिल है, लेकिन क्या है उसके बाद अगर उसने सोचा तो यानी आप वो जो सोच थी ना, आपका जो कॉल थी उसका द्वारका तक आना, वो उसने आपको अलग खड़ा कर दिया। इसका मतलब आप नॉर्मल नहीं सोचते, आप सोचते हो कि अपने घर के बाहर की दुनिया है, अगर वो अच्छी हो जाएगी तो घर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और ये फैक्ट है। नहीं अगर हम सोचेंगे अच्छा घर का कूड़ा बाहर फेंकते रहेंगे ना, तो क्या होगा, बाहर इतनी ज्यादा गंदगी हो जाएगी कि हमारे घर के अंदर गंदगी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसको क्या है, मोटिवेशनल इवेंट्स करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अच्छा ठीक है कुछ बच्चे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर अभी हमारे पास 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोगों का मतलब है एट ए टाइम 2 से 3 बंदों का जाना जरूरी है। तो क्या होगा, हर अल्टरनेट डे आप लोग जाओगे, आप लोग थक जाओगे। तो अगर इसी में अगर मान लो हमारे पास 100 बंदों की टीम हो जाएगी तो हो सकता है 1 महीने में एक बार। और अगर मान लो 10 बंदे कहीं जा रहे हैं ना 1 घंटे के लिए, तो एक क्या होगा, एक तो पॉजिटिव इंटेंशन से जाएंगे, दूसरा क्या है कि हमारे को बर्डन नहीं आएगा, है ना। 10 बंदे हैं, कई बच्चे, अभी देखो मैं इन बच्चों से बात करूंगा, मैं हो सकेगा 3-4 घंटे बात करता रहूँ, खाली बात करनी है। वी आर गोइंग फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। करिकुलम नहीं दे रहे हैं। करिकुलम क्यों नहीं दे रहे हैं? करिकुलम स्कूल में फॉलो किया जाता है क्योंकि वहाँ पे हम बच्चों को 8 घंटे या 6 घंटे एंगेज करते हैं, तब हम उस मॉड्यूल को पूरा करते हैं। लेकिन हम उनके लिए बात कर रहे हैं जिनको ये भी नहीं पता ब्रश करना है कि नहीं करना है, सुबह नहाना है कि नहीं नहाना है, उनको ये नहीं पता कि कपड़े कैसे पहनने हैं। तो अगर मान लो ऐसे बच्चे हमारे कनेक्शन में आते हैं, तो कभी कभी हम लोग क्लोथ डोनेशन ड्राइव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कपड़े से इकट्ठे किया हमने कहीं डाल दिए, जिनके पुराने कपड़े हैं उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कराते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
वो कपड़े कौन लेंगे जिनको ठंड लगती है, जैसे जो ऑलरेडी पहने हुए वो नहीं लेंगे, जिनको ठंड लगेगी, जिनको जरूरत है वो लेंगे। उससे कभी कभी फूड डोनेशन ड्राइव होती है, कुछ ड्राइव्स हैं जो कि आप मेरे ख्याल से लिंक आप एक बार शेयर करना। संडे को हम लोगों का है चारा दाने का, हमारी टीम है जो द्वारका की है, वो नजफगढ़ गौशाला नंबर 3 में चारा दान करेगी। तो क्या वो एक है कि लोगों को एक्टिवेट करना, लोगों को कहीं ना कहीं एंगेज करना, ताकि वो एक तरीके से लेथार्जिक ना हो जाए। लेकिन ये हर समय नहीं कर सकते, तो इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है, जब ज्यादा हमारे पास टीम में लोग आ जाएंगे तो प्रेशर नहीं आएगा और हम उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से रोल कर पाएंगे। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आंसर नहीं हुआ? सर एक्चुअली मैं डायरेक्टली जानना चाह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करेगी। जैसे कि आपने अभी मैंग को अपॉइंट किया है, हाँ। ठीक है, अब आपके आगे की प्लान किस तरीके से होगा? अच्छा, मैंग को अपॉइंट किया और अब क्या है, ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब तक टिल द टाइम हमारे पास कोई गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट नहीं आ जाता या कोई प्रोजेक्ट अप्रूवल नहीं हो जाता, तब तक हम सैलरी नहीं दे सकते। एक्चुअली वी आर वॉलंटियर, तो नहीं, वॉलंटियर है ना, तो वॉलंटियर का मतलब क्या है, अब जैसे मैम ने बोला शी इज लुकिंग फॉर जॉब, लेकिन क्या है, मैं नहीं चाहूंगा कि ये 8 घंटे कहीं पे दे, क्योंकि अगर ये 8 घंटे देंगी तो इनका घर डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये अब मैं जॉब करता है, तो बैंक अगर मैं बैंक को बोलूँ बैंक 24 घंटे में 48 घंटे में 1 घंटा दे देना, तो 1 घंटा दे देगा, उसको फील नहीं होगा। जैसे हम कहीं बात करते हैं, अगर मान लो बच्चे यहाँ पे आने लगे, आप घूमते हुए वहां से आए और बच्चों को कुछ ना कुछ बता दिया, अच्छा ठीक है बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर मान लो कहीं कॉपी की जरूरत पड़ेगी, कुछ उसकी जरूरत पड़ेगी, तो दैट कैन बी अरेंज, ठीक है, वो अरेंज कर देंगे, लेकिन उसको बच्चों को देना नहीं है। वो एक फॉर्मेट है जो हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आता है और उससे उस प्रोसेस को और रिफाइन करते हैं। तो वॉलंटियर का मतलब है आप अपनी स्वेच्छा से समाज के लिए कुछ करने जा रहे हैं। तो अगर मान लो जैसे यहाँ पे देखो, अभी आप 5 लोग हो, मैं को अगर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा तो किसी न किसी को देखना पड़ेगा, तो इसका क्या लोकल में कमिटीज फॉर्म होती है। तो अगर मान लो आपको लगा कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहिए, और भी सवाल होंगे, सवाल हल्के के आएंगे, ऐसे एकदम से नहीं आएगा, तो जब आप कनेक्ट हो जाओगे तो इसको कैसे बताएंगे, इसका टीम होता है ना, मतलब आप डिसीजन मेकर हो, ये इसने डिसीजन लिया कि सर वहाँ तक आना है और हमें कुछ अच्छा काम करना है। उसके बाद जो टीम आएगी, सबके अपने राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। लेकिन क्या अगर मैं बात करूँ, जैसे 5 लोग मेरे सामने खड़े हो, तो 5 लोग एक कमेटी फॉर्म कर सकते हैं। तो 5 लोग कमेटी फॉर्म करते हैं, लेकिन 5 बंदे अगर और लोगों को ऐड नहीं करेंगे तो टीम इंप्रूव नहीं हो करेगी, टीम नहीं बढ़ेगी। और लाइक माइंडेड लोग जो कि चाहते हैं कि चीजें अच्छी हों। अब लोगों के लिए बेकार है, लोगों को लगता है ठीक है बच्चे घूम रहे, लेकिन अगर मान लो ऐसे ही अनएम्प्लॉयड अनएजुकेटेड बच्चे अगर बड़े हो गए और उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, वी पीपल आर नॉट सेफ। अगर कल को हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हमारे पास चलो खाने को नहीं है, तो कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? उनको कुछ नहीं आता, काम नहीं कुछ कर सकते, जॉब नहीं है, तो बट ऑब्वियसली आपकी लाइफ अनसेफ है। ठीक है, उठाएंगे, चाकू लगाएंगे, कुछ मिला तो अच्छी बात है, अगर उसका दिमाग में आया कहीं अगर 3-4 दिन से भूखा होगा तो उसको उठा के अंदर भी कर देगा, बोले साला मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो भूख से मरूंगा, तो तू क्यों जिंदा है? और ये साइकोलॉजी तब चेंज होती है जब बंदा पढ़ने जाता है, नहीं तो क्या है, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होता है, कोई बंदा संभालने वाला नहीं होता, चीजें खराब हो जाती हैं। तो कमिटी फॉर्मेशन, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एकदम से जाके उसमें नहीं घुसना है, आप उनसे डिस्कस करोगे, अच्छा ये दिक्कत है, इसको कैसे हम रिजॉल्व करें। तो जो हमारा होता है ना संवैधानिक अधिकार, हम उसका प्रयोग करते हुए हम चीजों को अच्छा बनाएंगे। और बताओ, और कुछ क्वेश्चन आ रहा हो? ठीक है सर, मान लीजिए कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लासरूम से हमें बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जिनका स्कूल में एडमिशन नहीं है। हाँ, देन आप लोग एडमिशन करवाएंगे या कैसे मैनेज होगा? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। अगर मान लो आपको गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं स्कूल में एडमिशन लेने के, जैसे अगर कोई नर्सरी में कोई बच्चा एडमिशन लेने के लिए जाता है तो 3 साल से लेके और मेरे ख्याल से 4 या 4.5 साल वो स्लैब है,
वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स है कि नर्सरी क्लास में इतना ही बड़ा बच्चा जाएगा। अगर कोई बच्चा से 10 साल का होता है, अगर वो स्कूल नहीं जाता है तो आप उसको नर्सरी में एडमिशन नहीं करा सकते। ठीक? अब क्या होगा, वो गाइडलाइंस आपके पास में होंगी, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा जैसे बच्चे की एज है से 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स में आप लेस करोगे 3 साल, तो बच्चे को होना चाहिए 4th या 5th, नहीं कितना हो गया, 4 साल आप कम कर दो, 7 ईयर्स का है 3rd। हाँ बताओ बेटा बताओ बताओ, तो अरे मेरे बच्चे बताओ। सुनो दिस इज गुड, सुनो अगर आप इसको समझ रहे हो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम 7 साल का है, 7 में 3 साल कम कर दें, 3 साल का एडमिशन नहीं होगा तो बचेंगे 4 साल। तो नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड क्लास में होना चाहिए। अब क्योंकि वो कभी गया नहीं, अब अगर हम उसको उठा के 2nd क्लास में प्लेस कर देते हैं तो जो नर्सरी केजी फर्स्ट जो ये पढ़ाई है वो उसको कोप अप नहीं कर पाएगा। तो हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है कि हमें उन बच्चों को, जो 7 साल का बच्चा है उसको थोड़ा सा ऊपर खींचना पड़ेगा ताकि वो आ जाए। जब उस लेवल पे आ जाएगा एडमिशन तो हम कभी भी करा देंगे। अगर उसकी कोई डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी है वो क्लियर करा देंगे। किसी स्कूल में अगर बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है वो भी करा देंगे। स्कूल का अल्टरनेट हमें बनना भी नहीं है, हमें नहीं बनना है स्कूल का अल्टरनेट। अभी क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल जाना नहीं चाहते। मेरे पास ऐसी कॉल्स आती है, माँ बाप परेशान है, माँ बाप चक्कर लगा रहे हैं सरकारी स्कूल के और स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, वो कुछ ना कुछ बता देंगे। तो आप जब यहाँ पे खड़े हो गए ना तो बच्चे अपनी समस्या बताएंगे। देखो जब विश्वास पे चलता है, मेरे पास अगर कॉल आ रही है, मतलब लोगों का विश्वास है मैं काम करा दूंगा या संस्था काम करा देगी। तो जब बच्चे आएंगे, बच्चे अपनी समस्या बताएंगे, आप डिस्कस करोगे, हल्के हल्के क्या होगा, आपको अपग्रेड, आप एक नॉर्मल बंदे से एक सोशल वर्कर का जो प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को चला रहे हैं। तो क्या होगा, इनिशियल में आप मुझसे बात करोगे, मैं बताऊंगा अच्छा ठीक है ऐसा करना है। आने वाले टाइम में ऐसा होगा, कोई बच्चा बोलेगा अच्छा ये काम है, आपके पास नंबर होगा, अच्छा ठीक है विकासपुरी में पता लगा, वो जो इंस्पेक्टर का नंबर लगा दिया, अच्छा बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा कैसे करना है। तो क्या वो एक प्रोसेस है, जो नॉर्मल चीजों की जो समस्याएं होती हैं उनका हल है। लेकिन क्या है, जब एज एन इंडिविजुअल अगर मान लो अमित फोन करेगा तो उसका हल नहीं है, लेकिन अगर एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी से अमित फोन करता है तो उसका हल है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अच्छे कामों के लिए खड़ी हुई है। अमित को तो दबा सकते हो, अगर मान लो कोई बंदा आपकी बात नहीं मानता, ठीक है, उसको उठा के लेटर पे उठा के ठप्पा मार के भेज दो, क्योंकि अगर वो लेटर जाएगा हम कल जवाब मांग लेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो सवाल आएंगे, जो सवाल है वो आप पूछोगे, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, साथ में क्या होगा, मैं भी सीखूंगा आपके साथ कि अच्छा ये चीज नहीं है जो आ सकती है। कोई भी बच्चा हो, देखो हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वायलेट नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल का अल्टरनेट नहीं बना रहे, क्योंकि हम बना नहीं सकते, हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि हमें कोई बिल्डिंग हायर करें, और फिर क्योंकि स्कूल तो बच्चों को पेंट लगाए देता है, मिड डे मील भी देता है, उसके बच्चों हाथ के पे देखो पेंट लग जाएगा। और पैसे भी देता है, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, प्राइमरी टारगेट हमारा एडमिशन कराना होना चाहिए, उसके बाद हम इसे एम्पावर कर सकते हैं। एडमिशन, अच्छा आप डायरेक्टली एडमिशन नहीं करा सकते, कैसे जाओगे आप बताओ। जो बच्चे, देखो ये बच्चे बैठे हैं ना, ये सारे स्कूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जब आप एक्चुअल में ग्राउंड पे जाओगे ना तो बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। आप उसको बोलोगे ना, आप उसको बोलोगे अच्छा ठीक है चलो थोड़ा एडमिशन करा देते हैं, ठीक है, वो कहेगा ना मुझे नहीं पढ़ना। तो जब आप बच्चे को एंगेज करोगे, उसको बताओगे कि फायदा क्या है स्कूल जाने से। बच्चा बिल्कुल गंदे कपड़े पहने हैं, उसको बताना पड़ेगा बेटा स्कूल जाओगे तो क्या होगा, आपको हम अच्छे कपड़े दे देंगे, हम अच्छे कपड़े दे देंगे, और हो सकता है नए ना दें, क्योंकि हमारी पॉकेट जो अलाउ करेंगे हम वही करेंगे, अच्छे कपड़े आपको दे देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम हमारे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे मान लो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कहीं और ना करके यहाँ पे कर देंगे, या तो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या उनको एंगेज करना, उससे उनके दिमाग में बैठाना कि बेटा स्कूल जाना ज़रूरी है। वो ऐसे नहीं जाएगा अगर आप टारगेट, अभी मेरे ख्याल से आंगनवाड़ी, उसके बाद स्कूल के टीचर्स और बहुत सारे कैंपेन चलते हैं बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, लेकिन कोई भी कैंपेन नहीं चलता बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। कोई बता दो अगर कोई ऐसा आपने सुना हो, है कोई ऐसा? नहीं चलता। अगर बच्चों को, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है कुछ ना कुछ अपने जिसको कहते हैं लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स में मोटिवेशन नहीं हो पाता। अब या तो मैं मान लूँ कि सरकार के पास भी शायद उतना फंड नहीं है,
या तो मैं मान लो कि काउंसलर्स, अगर हम एक्चुअल में काउंसलर्स हायर करेंगे वो बहुत एक्सपेंसिव होंगे, और ग्राउंड लेवल पे वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, अलग अलग ब्रांचेस में इतने सारे लोग और इतने राइट। लेकिन आंगनबाड़ी वाले काम करते हैं, जैसे होता है ना कि अब कभी कभी ऐसा होता है आंगनबाड़ी वाले के उतना प्रेशर है, उसने नंबर ही गलत लिख दिया, प्रेशर आता है, आंगनबाड़ी को बोला जाता है एडमिशन कराओ, इतने बच्चे पैदा हुए, इतने साल के हो गए, ये बच्चे हैं कहाँ पे। लेकिन अगर आंगनबाड़ी वाला बंदी जाती है तो वो क्या है, वो जाके कुछ बच्चे तो आंगनबाड़ी में जाते हैं खाने के लिए, पैसों के लिए जाते हैं, तो उनको जब हम उससे अलग हट के मोटिवेट कर देंगे, और मोटिवेशन भी कुछ नहीं है, बस खाली बच्चों को ये करना है कि बेटा नहाए क्यों नहीं, उनसे पूछो, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेंगी आपको कि क्यों नहीं नहाए। लेकिन क्या एक बंदा सुनेगा वो तो परेशान हो जाएगा। अब क्या है, अलग अलग बंदे आएंगे, या तो क्या है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बैठ के प्लान कर लो कि अच्छा ठीक है आज ये बंदा जाएगा, ये 20 क्वेश्चन पूछने, ये जाएगा ये 20 क्वेश्चन पूछने, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें इनपुट मिलेगा। मैं एक जगह पढ़ाता था, वहाँ पे नहा के बच्चे नहीं आते थे, कोई भी कारण हो सकता है। फिर मैंने पूछा तो उनके पास वॉशरूम नहीं था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो जब सूरज ऊपर जाता था, जब थोड़ा सा गर्मी होती थी तो वो नहाते थे। ये नहीं, ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ, द्वारका की बात बता रहा हूँ। तो क्या आप बात करोगे, आपके पास समस्याएं आएंगी, वो समस्याएं आप मुझे बताओगे तो मैं उसका अल्टरनेट दूंगा। हो सकता है जब आप यहाँ पे खड़े हो, बच्चा कुछ ऐसा सवाल पूछ ले, आपको नहीं पता उसका क्या जवाब देना, कोई ना बच्चे पूछते हैं हमारे, तो या तो उसको लिख लो, उसको लिख लोगे, अगर लिख लोगे तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि बच्चों के पास बहुत सारे सवाल हैं, आप मुझे वीडियो कॉल पे ले लोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ और उनके जो सवाल हैं उनके जवाब दे रहे हैं। और ये क्या है, बस एक चीज का ध्यान रखना कि अपने आप को झोंकना नहीं, ऐसा होता है भट्टी में झोंकना, भट्टी में मत झोंकना, ऐसा करना कि अच्छा आपका मोटिवेशन अप रहे, और वो तभी होगा जब और बंदे आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर शुरुआत में ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ठीक है आप एक दिन डिसाइड कर लो, और या तो क्या है कुछ बच्चे जैसे आप लोग गए आपने जाके बात की, बात करके फिर आप उन्होंने बोल दिया कि हम 2 दिन बाद आएंगे, क्योंकि रेगुलर मत आना, रेगुलर आने का मतलब है आप लोग खुद प्रेशर में चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग परेशान हो जाए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, थ्योरी तो कहती है 24 घंटे काम करो, प्रैक्टिकल कहता है कि नहीं लाइफ का बैलेंस बनाना जरूरी है। तो सर जिस हिसाब से जैसे हमें लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, स्टडी के लिए, तो जैसे पार्क में है, काउंसलर से बात करनी है, ये सब पार्क में अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इस साइड, इधर पता नहीं क्या कुछ है, थोड़ा अंडर प्रिविलेज है। मतलब काउंसलर से क्या बात करेंगे, ये पार्क है पब्लिक के लिए, ठीक है, पब्लिक पार्क के लिए। अगर बच्चे हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक मैं बोर्ड लगा दूं, ठीक है, देखो जब तक आप किसी जगह पर उसकी ज्योग्राफी को चेंज नहीं कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो आप क्या करो, आपने यहाँ पे कील ठोकना चालू कर दिया, ऑब्जेक्शन आ जाएगा, आपने पेड़ में कुछ ठोक दिया, ऑब्जेक्शन आ जाएगा। अगर आप टेम्पररी चेंजेस कर रहे हो कि आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे बोर्ड लगा दिया, ठीक है, आपने बच्चों को पढ़ाया और फिर आप गए तो आप बोर्ड लेके चले गए, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर मान लो कोई बंदा रोकता है आके, तो हमें लेटर देने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये और सर यहाँ का जो चीज है ना, यहाँ ऐसा है कि जैसे कोई टाइकोंडो सिखा रहा है वॉलंटियरिंग, या कई बार हुआ है यहाँ पे, जैसे कोई स्टडी करता है तो यहाँ के जो प्रधान या जो भी है वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। यहाँ पे पढ़ने में टाइकोंडो की कोई भी वॉलंटियरिंग करते हैं तो ऑब्जेक्शन होता है। कौन है यहाँ के प्रधान जी? मैं वैसे तो नहीं बता पाऊंगा। आप ऐसा करना, अगर मान लो कहीं ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, ये 100% श्योर। देखो अभी क्या है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दो तरीके से चीजें रुकती हैं। अब मान लो प्रधान जी ने बोला यहाँ पे आप नहीं पढ़ा सकते, अगर किसी को अपने राइट्स नहीं पता है, मुझे अपने राइट्स पता है, मुझे पता है, आप मुझे रोक नहीं सकते हो, ठीक है। वॉलंटियरशिप करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। अब 2-3 तरीके से काम होएगा। अगर मान लो मुझे कोई रोक रहा है तो प्रधान जी को वो लेटर दिखाना पड़ेगा, जो लेटर कहता है कि मैं यहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, दिस इज पब्लिक प्लेस, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, मैं आपके घर में जाके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करने से कोई नहीं रोक सकता।
जो आपको बहुत सारे राइट्स आपके पता लगेंगे। जैसे आप आओगे ना, मैं राइट्स बताऊंगा, मैं बताऊंगा अच्छा ये काम ऐसा हो रहा है तो कैसे होना है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है, अगर देखो 2-3 चीजें हैं, या तो क्या है, या तो पुलिस स्टेशन प्रधान, काउंसलर, MP, MLA, मुझे बताओ, पहले लेटर भेज देता हूँ मैं, भाई मैंने लेटर भेज दिया कि हमारी टीम यहाँ पे ये करने जा रही, दिस इज व्हाट वी हैव प्लान, और वो जो कि शिक्षा का हक प्रोजेक्ट जो हमारी एनजीओ का है उसके हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो हमें लेटर के थ्रू बता दो। अब इसके दो पहलू हैं, बताऊं इसके 2 पहलू क्या है। सबसे पहली बात तो क्या है, अगर आप किसी से पूछते हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं भैया ये पेन उठा लूं, मेरा ही पर्स रखा है यहाँ पर रखा है, भैया मैं पर्स उठा लूं, आप कहोगे मेरी तो बहुत ताकत है, वरना अपना पर्स उठाने के लिए मुझसे पूछ रहा है। तो क्या होगा, ऐसा ना हो कि उनको महसूस हो जाए कि अच्छा ये हमारे अंडर में है, हमें परमिशन चाहिए। मेरे ऑफिस में पुलिस वाले घुसे, ठीक है, बोला पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। मैंने कहा कोई लेटर है क्या इन्फॉर्मेशन देने का। बोला ऑफिस कैसे खुला। मैंने कहा इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है, हम लेटर हेड पे ऑफिस डिक्लेयर कर देते हैं। अगर हम लेटर, अगर जैसे आप कहते हो अच्छा ठीक है भैया हमें यहाँ पे ऑफिस लाइव करना है, आप हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख कर दोगे, हम लेटर हेड पे उसको ऑफिशियल डिक्लेयर कर देंगे कि हमारी पालम का एम्पावरिंग मंडी का ऑफिस इस लोकेशन पे है, हमें पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले को बैठाया भी नहीं हम लोगों ने। मैंने कहा एक काम करो, मुझे वो लेटर ला के दिखाओ जो ये कहता है कि एनजीओ को पुलिस स्टेशन से परमिशन लेने की जरूरत है। हमें जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। हमारा बायलॉज कहता है कि हमें अच्छे कामों के लिए लोगों को कनेक्ट करना है, हम यही कर रहे हैं। चैरिटेबल देखो कोई वैसा पर्पस तो इन्वॉल्व है नहीं, अच्छे काम के लिए खड़े हो रहे हैं। तो अगर मान लो कभी ऐसा होता है या कुछ होता है तो दोनों पहलू हैं। अगर मान लो अगर यहाँ पे कोई प्रधान आके मना करता है, मुझे लगता है कि जितना मुझे ऑफिस से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और लगना ही नहीं। और ये मेरा मानना है। पुलिस स्टेशन के बाहर हम लोग ये पहन के खड़े थे, ठीक है, कोई विजिट कर रहा था, सबको हटा दिया, हम लोग वहीं पे खड़े थे। इसको कैरी करते हैं ना, वो व्हाइट को कैरी करते हैं। तो अब क्या होगा, इसका एक ये भी फॉर्मेट है, जब आप नॉर्मल कपड़े पहनते हो, आप अलग पहनते हो तो आप अलग बन जाते हो, ये मानते हो आप, ठीक है। आप जब इन सब चीज़ों को कैरी करने लगोगे तो आपको फील होगा नहीं अब आप अलग। मैं तो रात में 2 बजे किसी पुलिस वाले को फोन मार देता हूँ, हाँ ये ड्यूटी पे हो गया, ऐसा नहीं सुबह रखा। क्यों, हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, मेरा काम नहीं है, मैं सेफ हूँ, मैंने किसी और के लिए किसी और को फोन कर दिया। तो क्या जैसे से आप आगे बढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। और अगर मान लो यहाँ पे पिछड़ापन क्यों है, क्योंकि लोगों को अधिकार नहीं पता, अधिकार पता लग जाएगा तो पिछड़ापन खत्म हो जाएगा। अगर मान लो हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं उनको पढ़ाया जा रहा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ऐसी एजेंसी है जो ये चाहती है कि हमारे बच्चे ना पढ़ें और वो उनका शोषण करती रहे। तो अगर मान लो, लेकिन क्या अच्छाई हमेशा बड़ी रहती है, अनफॉर्चुनेटली मेहनत रहती है, बहुत मेहनत होती है, आसान नहीं होती। तो अगर कहीं पे भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम उसको टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है। और वो तो कुछ और कोई भी सवाल आ रहा हो आप फिलहाल तो सर आप मैम। सैटरडे संडे सैटरडे संडे ये डिसीजन मैं लेगा कि कब होनी है, कैसे होनी है। और मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, अच्छा कैसे हम लोग करते हैं, क्या करते हैं। या तो ऐसा लो जो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे हम बच्चों का नाम लिखने से शुरू करते हैं, ठीक है। बच्चा आएगा, एक डायरी हो गया, नाम लिखेंगे, अच्छा बेटा क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या होता है, कहाँ से होता है, आप स्कूल जाते हो नहीं जाते हो। और बच्चा स्कूल जाता तब भी वो आ सकता है। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, अगर आप उसको अच्छी बातें बताओगे, उसको अच्छा लगेगा तो आएगा। अब जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो क्या है, वो तब आएंगे जब उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लगेगा कि अच्छा क्यों आना है, क्यों जाना है। तो क्यों आना है, क्यों जाना के पीछे ये है, अगर मान लो जैसे ये हमारा बच्चा खड़ा हुआ है और आपको लगता है स्कूल लाने के लिए हमें क्या करना, आप हमें बताओगे अच्छा ये दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या हम कुछ मोटिवेशन करेंगे, वहाँ मोटिवेशन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा दें, कुछ नहीं तो मूवी चला दो, प्रोजेक्टर अपने पास संस्था में प्रोजेक्टर अवेलेबल है, ठीक है।
एंगेजमेंट में क्या चाहिए? रेगुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, गेम्स खिला दिए, गेम्स खिला दिए, कोई गेम्स अगर आपने खिला दिए, कोई इवेंट करा दिया, ठीक है, उस इवेंट का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किसी ने बोलेंगे अच्छा ठीक है स्पॉन्सर करो, यहाँ पे इवेंट कर देंगे, एंगेजमेंट हो जाता है तो बच्चे एंगेज। और स्किल के लिए कुछ कर सकते हैं सर आप? जैसे स्किल के लिए मान लीजिए कि हमें पता चला इस एरिया में कुछ बच्चे बहुत अच्छे डांस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्हें अभी थोड़ी प्रैक्टिस की और किसी अच्छी गाइडलाइंस के थ्रू ठीक है नेशनल लेवल पे भी हमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिले। ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा कुछ आता है तो आप बताओ, उसके लिए कुछ ना कुछ वे आउट जरूर निकाला जाएगा। वे आउट निकाला जाए, अपने पास आते हैं लोग, तो अगर कोई बंदा ऐसा है कि आपको लगता है बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर मुझे ये पता है अगर आपको पढ़ना है, आपके पैसे नहीं है, आप पढ़ फिर भी लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ना है और आपके घर में ट्रक खड़ा हुआ है 2000 के नोट भरे हुए, नहीं पढ़ सकते। तो अगर मान लो आप सोच लोगे और आप कर सकते हो, अगर अपने काबिलियत है तो वो कोई रोकेगा नहीं। हम लोग खाली पुश करते हैं, हम लोग डांस सिखा नहीं सकते, हम लोग उसको चैनल सिखा देंगे, अच्छा ठीक है आप इस रास्ते पे जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, नहीं तो बंदा घूमता हुआ जाएगा। आप मैम कुछ पूछ रहे थे? क्लासेस का बोल क्लासेस मैम वीकेंड पे भी हो सकती है, और ये क्या है जैसे जैसे आपकी बॉन्डिंग होगी ना, तो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है बच्चों के साथ, ये क्लास भी नहीं कहते, इसको कहते हैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि वो क्या है, वो एक तरीके से आइसोलेशन में है। तो आइसोलेशन में जब उनसे कनेक्ट होगे ना, तो ये क्लास नहीं है। आपको जैसे हम रोड पे कहीं बात कर रहे हैं, कोई बंदा अच्छा चलो बच्चों से बात करते हैं, वो क्या करेगा, वो बच्चों को अच्छा फील कराएगा, बच्चों को उनको फील होगा ना कि अच्छा ठीक है नहीं मुझसे कोई बात करने आ रहा है। तो क्लासेस का टाइम वैसे आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपस में बैठ के कि अच्छा कैसा है, कैसे आगे बढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है आप शुरुआत में, हो सकता है लोग आपसे कनेक्ट कर लोग आने लगे, अच्छा ठीक है मुझे भी करना है, बट यू हैव टू प्रमोट, आप प्रमोट करोगे तो लोग आएंगे। ठीक है, मैं आपका कोई सवाल? मैं से तो मैंने बहुत लंबी बात की, कितना 2-2.5 घंटे का सेशन था, बहुत बढ़िया था। सर आपको सर जब भी मतलब ऐसे जाते हैं बच्चों किसी घर में या आस-पास में, हाँ बहुत सारे पेरेंट्स को डर होता है कि कुछ गलत करने के लिए नहीं आ गए, तो वो ट्रस्ट उसमें कैसे मतलब बिल्ड किया जाए उनमें? अच्छा, ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए? आप ऐसा करना, आप मुझे जगह बताना कि कहाँ पे आप जा रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब अगर मान लो कोई पेरेंट्स ये कह रहा है कि उसके बच्चों को खतरा है, तो 2 चीजें हैं, या तो वो बहुत ही ज्यादा हाई फाई का है, ठीक है, क्या तो मिडिल क्लास का है। 2 लोगों को आपको टच करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उनको पता है बच्चों को हमें पढ़ाना है। और अगर मैं बात करूं कि अच्छा जिनके बच्चे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा तो मोटिवेशन देना पड़ेगा, उसके लिए आई गेस कुछ मैंने वीडियोस दिखाए थे आपको, ठीक है। अगर कहीं आप थोड़ा सा सिखाना दो, सवाल आएंगे, बहुत सारे आएंगे, हो सकता है कि 1-2 बार मैं खुद चलूं, ठीक है, हो सकता है कि वहां का कोई बच्चा मिल जाए। जैसे हम लोग यहाँ पे नन्हे पार्क में थे, तो एक बच्चे को बोल देते बेटा जाओ सबको बुला के लाओ, तो वो जाता था, वो 3-4 गली से बच्चों को बुला के लाता था। तो ये क्या है, क्योंकि आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बच्चों को नहीं बुलाओगे, एक बच्चे को आपको लीडर बनाना पड़ेगा, बेटा आप इतने बजे सबको बुला लाना, क्यों आप बुलाने जाओगे तो आपका टाइम जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा क्या है, किसी बच्चे को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, वो आपसे 2 बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं तो खाली यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, चीजें अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हाँ बताओ। सर वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर जैसे बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है काम करना भी चाहते हैं, हाँ। और काम करने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। हाँ। मान लीजिए कोई सोशल वर्क करना चाहे वो भी कर सकता है, किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है वो भी चाहे, और किसी को एज ए जॉब एक्सपीरियंस के तौर पे भी काम करना, मतलब एज ए वॉलंटियर एक्सपीरियंस के तौर पे, तो आप लोग कोई सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करेंगे? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और देखो ये क्या है, अब फिर मैं बताऊँ, सर्टिफिकेट आपको बैंक से मांगना पड़ेगा, और बैंक ही यहाँ का सर्टिफिकेट देगा, जब तक है ये मुझे नहीं पता इसका क्या है। लेकिन क्या है, अगर आप 5 लोगों में बॉन्डिंग अच्छी है तो क्या होगा, अच्छाई के लिए और अच्छे काम के लिए अगर आप कभी अप्रोच करोगे, हम कभी ना नहीं कहेंगे, और हमारे पास हिम्मत नहीं है कि हम ना कहें, क्योंकि अगर मान लो हम 25 जगह पहुंच गए, 25 ऑफिस खुल गए, इसका मतलब है अगर हम बुराई कर रहे होते तो 25 ऑफिस नहीं होते। अगर किसी को देखो आप काम कर रहे हो, हमें सही चीज लिखने में क्या फर्क पड़ता है ना। देखो डॉक्यूमेंट्स तो मेंटेन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तो हमें चाहिए। अब जैसे मान लो कभी भी आप आ रहे हो तो मुझे लगता है कितने बच्चे हैं,
वो कितना डायरी में एंट्री करने में कुछ जाता तो है नहीं, बच्चों का नाम लिख दिया, हो सकता है कुछ बच्चे आएंगे कुछ नहीं आएंगे, जैसे अटेंडेंस शीट नहीं होती, अच्छा ये बच्चा आया ये बच्चा नहीं आया, कोई बच्चा नहीं आया, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा बच्चा आया कौन सा नहीं आया, बच्चों के नाम याद करने में टाइम लगेगा। तो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर कोई भी ऐसा बंदा कनेक्ट होना चाहता है, देखो मैं भी सीखूंगा आप भी सीखोगे, और जब तक सांसें चलती हैं हम सब सीखते रहते हैं, बंद होने के बाद होता अच्छा ठीक है चैप्टर क्लोज। तो ये क्या, अगर कोई ऐसा वॉलंटियर आ रहा है किसी भी तरीके से, अगर आ रहा है, अगर उसने अच्छाई के लिए काम किया है, तो मुझे लगता है हमें लिख के देने में कोई हिचकिचाहट नहीं। ठीक है, आपने काम किया, अब कोई बंदा ऐसा कहता अच्छा ठीक है, कोई बंदा ऐसा जो किसी को पानी भी नहीं पिलाता, आप कहोगे भैया 5 साल का सर्टिफिकेट बना के दे दो, तो हम हाथ जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे, वो बंदा अगर कहीं जाता है और अगर वो एम्पावरिंग का सर्टिफिकेट दिखाएगा, हो सकता है जिसके पास जाए वो बंदा मुझे जानता हो या संस्था को जानता हो, वो पूछेगा अच्छा कभी क्या जानते हो उसके बारे में, चुप हो जाएगा। तो क्या है, अगर चीजें लेजिटिमेट है तो उनको 100% ऑनर किया जाएगा, और आई गेस जो पालन की कमेटी है वही डिसीजन मेकर होगी, अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मुझे लगता है कि 2-3 महीने में आप लोग खुद इतने अवेयर हो जाओगे कि अच्छा क्या सही है क्या गलत है, कैसे इसको लेके आगे जाना। ठीक है, हम लोग भी सीखेंगे आप भी सीखोगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ जो मतलब ग्राउंड लेवल पे बहुत मतलब अभी पे सिखाने का। हाँ मान लीजिए कि इस एरिया में हमने सर्वे वगैरह कर लिया, सब क्लासेस शुरू हो गई, हाँ 10 वॉलंटियर्स हमारे पास हैं, हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन की आएगी। ओके। कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता, हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है या जो भी रीजन है। हाँ फिर मान लीजिए हमने क्लास शुरू कर दी, क्लास में कि 5 बच्चे हमें फर्स्ट क्लास के मिल गए, हाँ। 6 बच्चे इस क्लास के मिल गए, हाँ। और कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करके एक पूरा पैटर्न बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि 4 लोगों ने स्टार्ट किया आज से, नेक्स्ट टाइम अब सेम लोग रिपीट हो वो जरूरी नहीं, और उसके अगले दिन भी वही सेम लोग रिपीट हो वो भी अलग नहीं है। बीच बीच में बच्चे हमें नए नए चेहरे देखने के मिलेंगे, जैसे ओपन स्कूलिंग में होता है, हम जब भी क्लास में जाते हैं ना, हर बार नए टीचर मिलते हैं, टीचर सेम होते हैं, बच्चे नए मिलते हैं। ठीक है। अब उनके साथ हम कितना कोऑर्डिनेशन करेंगे, क्या रोज रोज नए नए लोगों से हम दोस्ती करेंगे कि हाँ भाई तुम कौन हो ये कौन हो, तो इसमें ना बहुत इनबैलेंस हो जाता है। हाँ ठीक है, अभी क्या है जैसे मैंने बताया सिलेबस नहीं है, करिकुलम नहीं है। ठीक है, हम खाली उनको अच्छाई सिखा रहे हैं, अच्छाई की कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छाई की भी डेफिनेशन है, अगर बच्चा कोई चिल्ला रहा है, बेटा चिल्ला के नहीं बात करते हैं, उससे आपका गला खराब हो जाएगा। चिल्लाने से गला खराब हो सकता है ना, चिल्लाने से आपका गला खराब हो जाएगा, जो सामने जिसके ऊपर आप चिल्लाओगे उसको अच्छा नहीं लगेगा, और क्या आपकी लड़ाई हो जाएगी। तो जो आप बात चिल्ला के कह रहे हो उसको हल्के से कह दो, आपके लिए भी अच्छा है। इसलिए एटिकेट्स और मैनर्स, बस अगर आपने बेसिक अगर बच्चा आपके यहाँ एंगेज हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी बच्चे ने ये बोल दिया कि मुझे पढ़ना है, अगर उसने बोला मुझे पढ़ना है, मैं उसका 100% एडमिशन करा दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन क्या मैं यही कमिटमेंट सुनना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं करा दूंगा, कोई सेकंड थॉट नहीं है उसमें। लेकिन क्या है, बच्चे को उस लेवल तक लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चे का जिसका एडमिशन उसको स्कूल भेजने में बहुत मेहनत लगती है। और एक बहुत ही ग्राउंड रूल है, ग्राउंड रूल क्या है, जो बंदा जिस स्टेज में होता है, जिसको जो काम करना होता है, वो काम उसको पसंद नहीं आता। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग एक्सेप्शन खड़े हैं। नहीं तो अगर आप देखोगे बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं है, ऑफिस में कोई बंदा होगा उसको काम करना पसंद नहीं है, तो ये क्या है, हम लोग एक्सेप्शन है। और अगर मान लो यहाँ पे मैं आधे घंटा ट्रेवल करके आ गया, आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे होगे, तो ये एक्सेप्शन है। और ये अगर आप रिप्लिकेट कर दोगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे है, और मेरा ये मानना है कि बच्चे को ज्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहिए, यानी बच्चा 200-300 मीटर ट्रेवल कर सकता है। अगर 300 मीटर के बियॉन्ड कोई ऐसी लोकेलिटी जहाँ पे बच्चे हैं, तो वहां की एक सेपरेट टीम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बच्चे को अगर आपने आधा किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल किया, जो पढ़े लिखे हैं वो तो भेज देंगे ट्यूशन पढ़ने, बंदे बहुत दूर दूर भेजते हैं, लेकिन इस तरीके के बच्चों को एक मोटिवेशन में कौन जाएगा। तो हो सकता है कि इसके यहाँ पे जो हम कवर करेंगे हो सकता है 300 मीटर या 400 मीटर, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। उसके बियॉन्ड वहां पे आपको टीम देखनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है कौन वहां पे टेक केयर करेगा। एक तरीके से ये लगा लो कि अच्छा ठीक है, जैसे आप लोग को वैसे इन्फेक्शन स्प्रेड करना है, कि ऐसे लोग आएंगे और ज्वाइन करेंगे और अच्छे कामों को और अच्छा बढ़ाएंगे।
उसके लिए अगर आपको मुझसे कोई भी मदद चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो मैं इनके बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए। अगर मान लो कोई ऐसा सवाल आता है, मेरे पढ़ना लिखोगे तो क्या होगा, भूलोगे नहीं, जब भूलोगे नहीं तो उस पर जवाब मिल जाएगा। ठीक है। दिल्ली में कितनी एक्टिविटी में फिलहाल? और दिल्ली में द्वारका है, उत्तम नगर है, और जनकपुरी में है, पालम में अभी आप लोग हो, 4। ओके, और हर टीम को लीड अलग अलग लोग करते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप द्वारका और पालम जो है, या और भी आप कंप्लीट दिल्ली का आप ही संभाल लेते हैं? मैं पूरा इंडिया कोऑर्डिनेट करता हूँ। राइट। हाँ, मेरा काम खाली ऑफिस में बैठ के कोऑर्डिनेट करना है। मेरा काम है क्वेश्चंस का आंसर देने का। ठीक है। अगर कुछ वीडियोस हैं आप देखोगे, मैं कॉन्फ्रेंस पे रहता हूँ। ठीक है। जैसे अहमदाबाद टीम के कोई सवाल है तो सारी टीम पे मेरा कहना 50 सवाल लिख के बैठो, फिर हम लोग बैठेंगे कॉल पे और उसको रिजॉल्व करेंगे। तो मेरा काम है जवाब देने का। मैं 8-9 साल से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हूँ। तो जो आप सवाल पूछ रहे हो वो मुझसे हो सकता है 100 बार कोई पूछ चुका होगा। तो क्या हुआ, हर बार उस जवाब को और रिफाइन करके आपको बताना। 2 चीजें हैं, या तो अगर चीजें सही होंगी तो मैं आपको कन्विंस कर दूंगा, और अगर चीजें गलत होंगी तो यानी मुझे उन चीजों को अपने सिलेबस से हटाना पड़ेगा। अगर मान लो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि अच्छा ये काम करना है, कर लेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं करना है, हो सकता है कि अगर कल की डेट में कोई ऐसा लॉ पास हो जाए कि अच्छा ठीक है पार्क में हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो हमें इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, पार्क में नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, कोविड प्रोटोकॉल जो गाइडलाइंस आती हैं, आई गेस आप लोग जब ग्रुप में आओगे ना, जब भी कोई गाइडलाइंस आती है, कहीं लॉकडाउन लगता है, कुछ होता है, तो हमें चीज़ों को होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, अभी 2 साल जो हम लोग पहले फॉलो करते थे वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको फॉलो करना जरूरी है। अब जैसे वैसे तो ये हमारे बच्चे मास्क नहीं लगाए हैं जी, बच्चे लोग चल मास्क का है आपका। जोगिंदर है, जोगिंदर। हमारा भाई जोगिंदर। अगर तो मान लो हम जैसे यहाँ पे बच्चों को अगर पढ़ाते भी हैं, मैं चाहूंगा बच्चे हमारे दूर बैठे, क्योंकि हमारे हाथ से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लगाया है इसके मैं पीछे 24 कारण क्या घंटे है? लगाती हूँ सोते वक्त। मैं नहीं लगाती। बुराई जल्दी स्प्रेड होती है। नहीं, अगर मान लो आप बच्चे बैठे हैं, बच्चा कहीं और से इन्फेक्ट होगा, लेकिन अगर आप बैठे तो आपके ऊपर आएगा, तो इसका मतलब है हमें उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। अभी जैसे अभी नॉर्मल है, अभी मेरे ख्याल से दिल्ली में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके, क्योंकि जो सब कुछ लिखित में चलता है। अगर जैसी रेस्ट्रिक्शन आएगा हमें गाइडलाइंस को फौरन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर जैसे होता ना कि अच्छा ठीक है गैदरिंग नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हम लोग गैदरिंग कर देते हैं। इवन दो लॉकडाउन में हम लोग बाहर थे, हम लोग का ऑफिस बंद नहीं हुआ, रेगुलर खुलता था, लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेकिन हम लोग बैठे थे क्योंकि हम लोग उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर कुछ गाइडलाइंस आएंगी, कहीं पे आपको डाउट, अगर कुछ भी डाउट आता है आप ग्रुप में डाल दो। डाउट आता है, वो महंग से बात कर लो, अच्छा भाई मुझे ये डाउट आ रहा है, बताओ क्या करना है। तो क्या होगा, उस पर बैठो, क्योंकि जब आप लोग बैठ के, इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, जब आप बैठ के मंथन करोगे ना, तो फिर चीजें निकल के आएंगी, और क्या आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन जाओगे। जब डिसीजन लोगे, सही भी होगा गलत होगा, अगर नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो सही गलत कुछ डिसीजन ले लो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास सामने परमुटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा है, मैंने ज्यादा उदाहरण देखे हुए हैं। तो उन उदाहरण से मैं उसको मैच करूंगा, मैच करके बताऊंगा देखो इसमें ये दिक्कतें हैं और हम इसको इस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। अभी वैसे तो यहाँ पे सारे बच्चे हैं, कोई है सर बच्चे जो नहीं पढ़ा रहे होंगे? आपका एक सवाल था, मैंने उसको मिस कर दिया, आप भी बोल गए कि हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड का आएगा, सेकंड का आएगा, थर्ड का आएगा। थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को हमें वो सिखाना है कि वो ऑटोमेटिकली सेकंड को सिखाने लगे। जब तक हमारे पास स्केलेबिलिटी नहीं होती, तो इसका मतलब है जो सबसे बड़ा बच्चा होगा उसको हमें एक तरीके से लीडर की तरह ट्रीट करना है कि बेटा आपसे जितने भी छोटे बच्चे हैं उनकी टेक केयर आपको करनी है। तो मेंटरशिप है, उसमें क्या होगा, आपको प्रेशर कम रहेगा। और ऐसा नहीं कि अब ABCD सिखाने के लिए कोई बच्चा सिखा देगा। तो अगर जो बहुत छोटे बच्चे बैठते हैं तो क्या होगा, वो ये भी उसका बच्चे आ जाए तो ठीक है, छोटे बच्चे को बैठा दिया, एक बड़े बच्चे बोले बेटा इनको याद करा, तो उसका भी ब्रशअप हो जाएगा। आपको कम से कम देखो
स्मार्ट वर्क में एफर्ट कम करना है, और जब आप बच्चों को तैयार कर दोगे तो ऐसा फिर यहाँ के सारे बच्चे ऐसे हो जाए जो ऑटोमेटिकली इसको रिप्लिकेट करने लगे। आपको खाली ध्यान देना है, उनकी समस्याओं को सुनना है और उस पर काम करना है, और उनकी समस्याओं का जब रेजोल्यूशन दोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी हो जाएंगी। प्रेशर कम रखना है। और जब मैं पार्लर में नहीं आता, अगर मयंक नहीं आता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। मयंक आया, आप लोग खड़े हुए तो मैं खड़ा हूँ, और मैं वो सिखा रहा हूँ जो हम लोग एक्चुअल में फॉलो करते हैं। ठीक है, बच्चों से बात कर ले क्या थोड़ी? बेटा कौन मारता है? ये क्या है? कंचे कंचे खेलते हो? कहाँ है कंचे? कहाँ है कंचे बेटा? छोड़ दी? हम दोनों को छोड़ दो, हम दोनों की आदत है। अच्छा सुनो, पेपर सीजर, स्कूल जा रहे हो सारे बच्चों? पक्का? कोई ऐसा बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है? अच्छा ठीक है, आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा अगर मिलता है जो स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? किसकी दुकान है यहाँ पे भैया? आपकी दुकान है? इनकी भैया को जानते हो आप? ठीक है, इसका मतलब आप इनको बताओगे, ये इनको बताएंगे, बस ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया। तो देखो मोटिवेट कर दो कि अच्छा ठीक है, क्योंकि हम ये बच्चे इनको ज्यादा अच्छे से पता है। और कोशिश करो कोई बच्चा नया मिलता है तो पूछना बेटा पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कहाँ कौन से क्लास में पढ़ते हो। अगर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना, हमें सारे बच्चों को पढ़ाना है ना। आप कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ में। ये लो, फिफ्थ के नीचे हो गया, आपको बच्चा मिल गया पढ़ाने के लिए। फोर्थ क्लास को पढ़ा दोगे ना? ये हो गया। थर्ड क्लास को पढ़ाता नहीं है। नहीं यहाँ पे पढ़ाए, घर पे नहीं पढ़ाते, यहाँ पे पढ़ाएंगे ना। यहाँ पे पढ़ाएगा, मैं इसको पढ़ाती हूँ, मेरे को वो खुद नहीं पढ़ता, मेरे को उसको मारना पड़ता है। नहीं अब पढ़ाएगा। अब तो ये अच्छे काम की शुरुआत हो रही है ना, यहाँ हो रही है। क्या नाम है? प्रियांश ना? रियांश, ठीक है। रियांश, जो हमें आता है वो हमें आगे सिखाना होता है ना। अब आपको जो आता अपने पास रोक लोगे तो बेकार हो जाएगा, है ना। सिखा दोगे। और मारना नहीं है बच्चों को, प्यार से पढ़ लिया करो, क्यों मार खानी है, ठीक है। भाई बहन में तो चलता है, ज्यादा मत मारना। नहीं मारती भी इतना। लेकिन क्या है, हमें कोशिश करनी है कि हमें सारे बच्चों को पढ़ाना है। कोई बच्चा हमारा ऐसा ना हो जो स्कूल नहीं जा रहा हो। और लेकिन आपको नहीं बच्चों से लड़ाई करनी, स्कूल क्यों नहीं जा रहा है उससे लड़ना नहीं है, बस खाली आके लड़ेंगे हम। कौन पंगे ले। अरे सब पंगे नहीं लेना, पंगे वाला काम नहीं करना बेटा। सुनो, पंगे वाला काम नहीं, लड़ाई नहीं करनी है आपको। आगे खाली इनको अंकल को बता देना है, ठीक है। कौन से क्या हो गया? जो बोले थे कौन से हुई है? इन भैया को ये भैया आपको। ये ना गुड़िया है ना, गुड़िया जो है यहाँ पे, इनको बता देना। अरे मुझे तीनों गुड़िया बता देना चाहिए, ठीक है। जिम के साथ में, जिम देखा है आपने? हाँ, जिम के साथ में फोन की ये शॉप। वही रहती है, गुड़िया वही रहती है। देख, जहाँ पे पहले बाल कटने पे थे, तो बाल कटवा के आया था ना, वहीं पे खुल गई इनकी दुकान। और सुनो बेटा, लड़ाई नहीं करनी है। सुनो, ए पंगे वाले बच्चे, ये क्या नाम है पंगे वाले का नाम? राज। बेटा लड़ाई नहीं करनी है, ये दांत। वो पंगे लेगा अरे तो मारूंगा। अरे क्यों पंगे लेगा? कौन, कोई बच्चे पागल होते हैं क्या हमारे पंगे लेने वाले होते हैं? क्यों पंगे लेगा कोई? उसको समझाना है, मारना नहीं है। अगर उससे कोई गलती होगी उसको बताना, बेटा ये काम गलत है, ठीक है। फिर वो और मारने लग गया। अरे कहाँ मारना नहीं है। सुनो, अच्छा ठीक है, कोई लड़ाई करता है तो तब भी बताना आके, ठीक है। हम लोग समझाएंगे, लड़ाई नहीं करनी है। नंबर बता दें, नोट करो। याद कर लेता हूँ, बताओ। 9911 211 211 911। ओके, याद हो गया? बताओ। 9911 211 हाँ। 211 1 2 3 वाला नंबर ले लो ना। 211 5 911, 9 ठीक है। कुछ नहीं मिले तो भैया को बता देना है। और लेकिन भैया की दुकान पे ऐसा मत करना, भीड़ लगा देना जाके, वहीं पे कंचे सारे खेल रहे हो, ऐसा मत करना बेटा। पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। अच्छा मार भीतर डाल ये बात ये कहाँ रहता है लड़का? कहाँ रहता है? अरे इसकी मम्मी यहाँ रहती है, चाची मेरी। इसका भाई बहन है। अच्छा ये भाई बहन है? भाई है। अच्छा में भी ऐसे करता है? पंगा
ये लड़का पंगेबाज है क्या राज? नहीं नहीं पढ़ने में जीरो है, खेलने में कुछ भी है, और मारने पे तो बहुत शौक है। स्कूल जाता है ना ये? मतलब ये खाली बुधवार जा रहा है। हाँ ये पे यार ये भी बेटा बुधवार को ही क्यों जाते हो? उसका बाप ने इस वजह से बुला रहे हैं ना कोरोना की वजह से छोटे-छोटे। अच्छा एक ही दिन बुला रहे हैं? हाँ वन वीक में मेरे को स्कूल जाने का कारण मैं भी टीटीएस में जाती हूँ बस। टीटीएस ठीक है लड़ना नहीं राज है। सबसे पहले ना इसी को आपको खड़ा करना पड़ेगा, ये सही से कंट्रोल कर लेगा। ठीक है कर लोगे? जब बच्चे यहाँ पे बैठेंगे ना सारे, देखो मारपीट नहीं करनी है, सारे बच्चों को यहाँ पे लाके उनको पढ़ाना है। ठीक है? जो आप बुधवार को पढ़ के आते हो वो सारा बच्चों को पढ़ा देना है। ठीक है? आप अभी चले जाओ, उसके बाद देखना सब खेलना है? नहीं बच्चे तो खेलेंगे, बच्चे नहीं खेलेंगे तो फिर बच्चे किस बात के हुए? चलेगा, वो बोलेगा उल्टा पुल्टा नहीं, उसको गाली गलौज नहीं करना बेटा। ये और ये दोनों गाली नहीं गाली नहीं, गंदी बात होती है। ठीक है हाँ गाली गलौज नहीं करनी है। ठीक है बच्चा बना रहे थे। चलो।